You are watching अंदाज़े बयां। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हो, जहाँ मजलूमों के खून से महल अपने धोए जाते हो, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है। अपने देश के लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहती है। अंदाज़े बयां चैनल पर खुश आमदीद। हम पाकिस्तान की तारीख के सिलसिले को इस तरह आगे बढ़ाते हैं। यौम निजात मनाने के बाद 1940 में मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर में मुनक्किद होता है, जिसमें मौलवी फजलुल हक करारदादे पाकिस्तान पेश करते हैं, जो कि मंजूर कर ली जाती है। लेकिन कायदे आज़म खुतबा सदारत में कुछ इस तरह कहते हैं कि 1200 साल इकट्ठे रहने के बावजूद हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सके। हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। जभी से दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ी और फिर देखते ही देखते मुतालबा पाकिस्तान जोर पकड़ना शुरू कर देता है और तहरीक पाकिस्तान अपनी उरूज पर पहुंच जाती है और मुसलमान अलग वतन के मुतालबे के लिए तहरीकों में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हिंदू और सिख इस तकसीम की सख्त मुखालफत करते हैं और जनाब मजहबी फसादात जोर पकड़ते हैं। 1942 क्रिप्स मिशन बर्रे सगीर आता है, लेकिन कायदे आज़म और गांधी दोनों ही इस मिशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर देते हैं। 1944 कांग्रेसी रहनुमा राजगोपालाचारी मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे को तस्लीम कर लेते हैं। गांधी जी इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन कायदे आज़म अलग वतन का मुतालबा जारी रखते हैं। 1945 में वायसराय शिमला कॉन्फ्रेंस तलब करते हैं। जवाहरलाल नेहरू हिंदू की नुमाइंदगी करते हैं, सितारा सिंह सिखों की नुमाइंदगी और कायदे आज़म मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। अब यहाँ कायदे आज़म का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुसूल पाकिस्तान था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इतलाक हो जाता है और इस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस अपने प्लान में नाकामयाब हो जाती है और कांग्रेस कायदे आज़म को इसकी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। लॉर्ड वेवल आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। दोनों जमातें इलेक्शन में खूब तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और ये इंतखाबात जुदा गाना तरीके पर मुनक्किद होते हैं। मुस्लिम लीग के लिए 30 नशिस्तें थीं और मुस्लिम लीग ये 30 की 30 जीत जाती है। सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग सबसे सरे फहरिस्त होती है। 1945 और 46 के इंतखाबात कायदे आज़म के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। 1946 में काबीना मिशन प्लान बर्रे सगीर में आता है। कांग्रेस इस प्लान पर खुश थी, लेकिन मुस्लिम लीग की जीत के बाद कांग्रेस इस प्लान से मायूस दिखाई देती है। लेकिन कायदे आज़म ने इस प्लान को मंजूर करके कांग्रेस को हैरत में डाल दिया। लेकिन कांग्रेस की अबूरी मंजूरी के बाद हुकूमत बरतानिया ने प्लान नाफिज करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग बहुत मायूस हुई और 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने यौम रास इक़दाम का ऐलान किया। मुजाहरे किए गए। हुकूमत बरतानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को बर्रे सगीर में वायसराय के तौर पर भेजा। 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वजीर आज़म ने ऐलान किया कि 1948 में बर्रे सगीर से बरतानवी राज ख़त्म कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही पूरे बर्रे सगीर में फ़िरका वराना फसादात के शोले भड़कने लगते हैं। 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान करते हैं और इस मंसूबे के तहत पंजाब और बंगाल की तकसीम होती है और इस तकसीम की जिम्मेदारी रेड गल्फ के ज़िम्मे आती है। और इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद कर दिया जाता है। अब कुछ इस तरह से दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, हम कल इस सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।